डरावनी, भयावह, हृदय को चोट पहुंचाने वाली खबर सामने आई के प्रसाद में गौवंश की चर्बी पाई गई है। ये रिपोर्ट आप जानते हैं, इसने तहलका मचा दिया है। बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं, आस्था को चोट पहुंची। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कब तक राजनीति के झूठे लड्डुओं का स्वाद चखते रहेंगे? एक ऐसा लड्डू जिसे मुद्दों से भटकाने के लिए गढ़ा गया, जिसमें घी नहीं बल्कि नफरत की चर्बी मिलाई गई थी। ये वही लड्डू है जिसे कुछ नेताओं ने मंदिरों की आस्था को बेचकर राजनीति की रसोई में पकाया और फिर पूरे देश को इसे निगलने पर मजबूर कर दिया। तिरुपति मंदिर के पवित्र लड्डुओं को लेकर झूठ का ऐसा ताना बाना बुना गया कि पूरे देश में एक आग फैल गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया कि इन लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिली है। क्या यह सच था या फिर एक राजनीतिक चाल? सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे प्रकरण पर से पर्दा उठा दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने सीधे सीधे पूछा, जब जांच अभी चल ही रही थी तब सार्वजनिक बयान देने की आवश्यकता क्या थी? क्या नायडू ने यह सोचने का एक पल भी लिया कि उनके इस बयान से कितने लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं? कोर्ट की हर टिप्पणी नायडू की राजनीति का भांडा फोड़ रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, उसके नमूनों पर आधारित रिपोर्ट का हवाला देकर कैसे इतना बड़ा मुद्दा खड़ा किया गया? क्या यह हमारे साथ खेल नहीं है? क्या आपको यह साजिश समझ में आ रही है? लड्डू में बीफ की पुष्टि, तिरुपति लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिली, ये थी वे सुर्खियां जिन्होंने पूरे देश में आग लगा दी। लेकिन सच्चाई क्या थी? जस्टिस गवई ने साफ किया कि रिपोर्ट उन नमूनों की थी जो पहले ही खारिज किए जा चुके थे, यानी घी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। फिर यह झूठ क्यों? सोचिए, इस विवाद को और भड़काने में किसका हाथ था? 19 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि यह सत्यापित हो चुका है कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिली है। उन्होंने इस मुद्दे पर और जांच की मांग की और इस तरह विवाद को और उग्र बना दिया। क्या यह बयान सच्चाई पर आधारित था या फिर राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद यह साफ हो गया कि न तो कोई पुष्टि हुई थी और न ही ऐसा कोई ठोस प्रमाण था। और तब 22 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि चंद्रबाबू नायडू को इस भड़काऊ बयान के लिए फटकार लगाई जाए। रेड्डी का यह कदम बताता है कि किस तरह यह मुद्दा न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक युद्ध का कारण बन गया था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने नायडू को फटकार लगाई? शायद नहीं, परंतु आज सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणियों ने वह काम कर दिया जो प्रधानमंत्री नहीं कर सके। न्यायपालिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सच के साथ खड़ी है और ऐसी गंदी राजनीति का पर्दाफाश करने से पीछे नहीं हटेगी। क्या यह आपकी भावनाओं से खेलना नहीं है? क्या यह साजिश नहीं कि जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाकर ऐसे धार्मिक विवाद खड़े किए जाएं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं? बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी की मार, इन असल मुद्दों पर कौन बात करेगा जब हर जगह धर्म और आस्था के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है? आज हर नेता मंदिरों में घूम रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई आरती कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह आस्था का खेल किस लिए खेला जा रहा है? आस्था को राजनीति का औजार बना दिया गया है ताकि असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमें चेतावनी दे रही है कि मिलावट लड्डू में नहीं, इन नेताओं की नीयत में है। तिरुपति के लड्डुओं में बीफ चर्बी पाई गई, यह बयान बिना किसी ठोस सबूत के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दे दिया। क्या यह आपके मन में संदेह पैदा करने के लिए नहीं था? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन झूठे आरोपों के बावजूद तिरुपति के लड्डुओं की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। विवाद के 4 दिनों के भीतर 14 लाख लड्डू बिक गए।
आस्था पर राजनीति का जहर नहीं बल्कि श्रद्धा का विश्वास जीता। अब आप खुद सोचिए कि किसके लिए यह सब किया जा रहा है। ये नेता क्यों धर्म का सहारा लेकर हमें आपस में लड़वा रहे हैं? जब तिरुपति मंदिर ने खुद कहा कि लड्डुओं में कोई मिलावट नहीं थी, तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया गया? क्यों बीफ चर्बी का नाम लेकर हमारे धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाई गई? ऊंट के मुंह में जीरा, इन नेताओं की सियासी चालें ऐसी ही हैं। ये छोटे छोटे मुद्दे बनाकर हमारी असल समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि हम इन सवालों को खुद से पूछें, कब तक यह चलेगा? कब तक हमें धर्म के नाम पर बांट कर वोट बटोरे जाएंगे? आखिरकार मिलावट लड्डू में नहीं था बल्कि इन नेताओं की नीयत में था। धर्म का नाम लेकर यह नेता हमें अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, क्या हम अब भी इनके झूठे लड्डू खाते रहेंगे? धर्म के नाम पर राजनीति से सावधान रहें, सच को समझें और जागरूक बने।